सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार का 13 अध्याय का 28 वचन। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लेंगी तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। जागते रहो, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस समय मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका नाम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो वह अचानक आकर तुम्हें सोता पाए। और जो तुम से कहता हूँ वही सबको कहता हूँ, जागते रहो। इसके बाद हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार का 14 अध्याय। 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़ा कर मार डालें, परंतु कहते थे, पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। जब वह बेतनिय्याह में शामून कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया, क्योंकि यह इत्र 200-300 दिनार से अधिक मूल्य में से बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूँगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी से पहले मेरी देह पे इत्र मला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की भी चर्चा स्मरण में की जाएगी। तब यहूदा इस्करियोत, जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपए देना स्वीकार किया और वह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किस प्रकार पकड़ाएं। अब मेरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें वे फसह का बलिदान करते हैं, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए जाकर फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पहुँचशाला जिसमें अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा। वहाँ हमारे लिए तैयारी करो। चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। इन्हीं वचनों पे प्रभु हम सभी को बहुतायत की आशीष दे।
सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। प्रिय वचनों पे चलें, वचनों को अमल करें, इनसे प्रभु हमें बहुतायत की आशीष देते हैं और हमारा अनंत जीवन। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह।